इस वीडियो में लर्न करेंगे स्टूडेंट्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विद प्राइमरी स्ट्रेस। चैप्टर वाइज हैं ये सारे, टोटल 4 चैप्टर्स कवर किए हैं इस वीडियो में। वैसे 5 चैप्टर्स हैं, सेमेस्टर है BA 4th सेम, और चैप्टर 4 को भी लर्न कर लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आप पहले ही फैमिलियर हैं कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है। जैसे इस वर्ड की हमने ये ट्रांसक्रिप्शन लिख दी, इस ट्रांसक्रिप्शन से हम ये समझ पाएंगे कि ये वर्ड इस तरह से उच्चारित किया जाएगा, इस वर्ड की ये प्रोनंसिएशन होगी। ये होता फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब। अब बारी आती है स्ट्रेस की। एक दूसरा वर्ड भी तो ऐड किया ना इसने हमने यहाँ पे कि प्राइमरी स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब आप सिंबल देख पा रहे हो, एक इस तरह का सिंबल होता है और ये सिलेबल पे लगता है। सिलेबल का मतलब होता है जो एक वर्ड होता है वो भी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ होता है, यानी उसकी भी सब यूनिट होती हैं और सब यूनिट में सिलेबल होता है वो। अब जो सिलेबल है उसके ऊपर लगता है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस का ये मतलब होता है कि वो सिलेबल बाकी सिलेबल की बजाय ज़्यादा थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोला जाता है, डोमिनेंट होता है, राइजिंग इंटोनेशन में बोला जाता है। बस ये फ़र्क होता है स्ट्रेस का। अब पढ़ते हैं अपना पहला वर्ड, टॉर्टस। टॉर्टस में जो टॉ सिलेबल है उसके ऊपर लगा है प्राइमरी स्ट्रेस, टॉर्टस। सेकंड है फोर्स। फोर्स जिस भी वर्ड में सिर्फ एक ही सिलेबल हो उसमें फर्स्ट पे ही आता है हमेशा, फोर्स। थर्ड है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों, थर्ड है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन। अब जो जिसके भी बाद में ये टेशन आता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में, हमेशा से जो स्ट्रेस होगा, प्राइमरी स्ट्रेस होगा, वो टेई पे ही आता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना TEI, टेई जो सिलेबल है उसके ऊपर आता है ना, टेशन, इसी के ऊपर आएगा हमेशा से। नेक्स्ट है कंडक्ट। कंडक्ट में कई बार एक वर्ड ऐसा होता है जो एज ए नाउन भी काम करता है और एज ए वर्ब भी काम करता है। तो कंडक्ट में आप यहाँ पे भी इसका प्राइमरी स्ट्रेस लगा सकते हो, या कन जो सिलेबस है उसके ऊपर भी लगा सकते हो, या डक पे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, इसमें दोनों जगह ही आ सकता है कंडक्ट। थर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल। इसमें म्यू जो सिलेबल है उसके ऊपर आया है प्राइमरी स्ट्रेस, म्यूचुअल। ये अंडरलाइन आपको समझाने के लिए किए जा रहे हैं, कभी आप एग्जाम में भी कराओ, आपको ऐसा कुछ इस तरह से सीधे सीधे लिखने की ज़रूरत है। कभी सोचो कि मैम ने भी इस तरह से बताए थे, हम अंडरलाइन कर देते, नहीं, ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखानी वहाँ पे, सिर्फ जो आते हैं वही लिखने हैं। म्यूचुअल, तो यहाँ पे इस पे होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है अपना इक्लिप्स। क्लिप्स पे इसका जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो आया है। नेक्स्ट है नेई। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। देखो बताया था ना कि टेशन वाला जो होता है उसमें टेई के ऊपर जो टेई जो सिलेबल है उसके ऊपर आता है टेशन, और यहाँ पे भी टेशन पे एजिटेशन। ये वर्ड टेशन वाला एक पक्का पूछा जाएगा, आप ध्यान रख लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, इसकी तो आएगी। और आगे जो वर्ड बनता है, जैसे टेशन का तो पता है ही कि इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से बनेगी, और स्ट्रेस भी यहाँ पे भी आएगा। इसमें जैसे रेप्यू का सीख लिया, इसमें एजी का सीख लिया, इस तरह से एजिटेशन। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वर्ड है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इसमें यहाँ पे आया इनहेरिटेंस। डीमंस, इसमें यहाँ पे आया जो डी सिलेबल है उस पर डीमंस। चैप्टर 2 ग्रूसम। ग्रू जो सिलेबल है उसके ऊपर आया स्ट्रेस, ग्रूसम। अरिस्टोक्रेट, इसमें यहाँ पे आया एरिस पे अरिस्टोक्रेट। आर्टिलरी, इसमें यहाँ पे आया आर्टिलरी। स्ट्रेंजर्स, इसमें स्ट्रेंज जो सिलेबल है उसके ऊपर आया स्ट्रेंजर्स। हॉटी, हॉटी। प्रेफेन, प्रेफेन। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, इसमें आई पे आया बफून्स, बफून्स, इसमें फू पे आया बफून्स। डिल्यूजन, डिल्यूजन। स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड। तो ये थे चैप्टर 2 की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन विद प्राइमरी स्ट्रेस।
चैप्टर 3 फर्स्ट वर्ड है वेटरन, स्टार्टिंग में ही आ गया स्ट्रेस, वेटरन। सेकंड है ट्रेंचेस, इसमें भी स्टार्टिंग में ही आया ट्रेंचेस। थर्ड है इम्पॉर्टेंट, है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोशेबल, सोशेबल। नेक्स्ट है गवर्नर, गवर्नर। नेक्स्ट है इन्फर्नल, इन्फर्नल, इसमें यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट है सिक्स्थ भी बहुत ज़्यादा, सॉवरिन, सॉवरिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, हॉस्टिज, हॉस्टिज। एट्थ फेंसिस, फेंसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 9 का है हॉस्ली। 10 का फिर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउलसम, हाउलसम। नेक्स्ट है चैप्टर 4, फर्स्ट वर्ड कम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसिडरेट, कंसिडरेट। नेक्स्ट है स्पाइटफुल। एक बात ध्यान देने की, यहाँ पे जितने भी ये होता है ना जिसमें FUL आता है, या जैसे ब्यूटी, ब्यूटी के बाद में भी FUL आता है ना बहुत सारे, मतलब FUL की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो फल होती है, क्या होती है, फल, ब्यूटीफुल, स्पाइटफुल। और हम इनको देखते हैं बहुत बार फुल ही पढ़ा जाता है क्योंकि अपनी आदत होती है, जैसे हिंदी बोलते हैं उसी तरह से स्पेलिंग को देख के उसका उच्चारण करने की, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो फल होगी, फुल नहीं, फल, स्पाइटफुल, ब्यूटीफुल, इस तरह से, स्पाइटफुल। थर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है स्पाइटफुल, इस पे लगाया नहीं स्ट्रेस, यहाँ पे लगे स्पाइटफुल, लगा लेना आप अच्छे से, स्पाइटफुल। थर्ड है डिफाइंस, डिफाइंस। फोर्थ है स्टेल्थिली, स्टेल्थिली। फिफ्थ है अल्कोहल, अल्कोहल। सिक्स्थ है सेविज, एक इस तरह का वर्ड पहले भी आया है, हॉस्टेज जैसे उसमें था, सेविज। इम्पोर्टेंट है 7 का डिवोर्स, आपने बहुत बार सुना भी होगा, कोई इसको डाइवोर्स बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आज आपको इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीखोगे, डिवोर्स। क्या होता है, डिवोर्स, जिसको तलाक भी कहते हैं। विंडिक्टिव, नेक्स्ट वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, विंडिक्टिव। अगेन 9 का फिर से इम्पोर्टेंट है, एनिमेटेड, एनिमेटेड। 10 का और लास्ट का है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, इसमें भी स्टार्टिंग में ही है। तो आप इतने सारे भी याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो इन्हीं में से वर्ड्स आ जाएंगे। जिन बच्चों का कल का पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट।